नमस्कार। इंटरनेशनल रेकी लामा फेरा की ओर से मैं हूं डॉक्टर उषा, आप सभी का स्वागत करती हूं। बहुत सारे लोगों का लामा फेरा को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि लामा फेरा में बहुत कुछ करना पड़ता है, लामा फेरा को इतनी इजी नहीं सीखा जा सकता। लामा फेरा बहुत इजी टेक्निक है, लेकिन हाँ ये है कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब कोई भी मेडिटेशन है, कोई भी हीलिंग प्रोसेस आप करते हो तो ऑरा तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। इसमें मोस्टली नेगेटिविटी रिमूव होती है, तो ऑरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम मुझे किसी ने बोला कि उन्होंने ऑनलाइन सीखा था, पहले भी किसी का कमेंट आया था कि ऑनलाइन सीखा था तो उनको नहीं समझ में आया कैसे सीखा है। तो किसी ने ये बोला कि ऑनलाइन सीखा था तो उन्होंने बोला था कि पहले आपको अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा और लामा फेरा को एक्टिव करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। तो लामा फेरा अपने आप में ही शुद्ध और एक्टिव है, क्योंकि लामा फेरा की जो सिंबल्स हैं वो 4 लाख मंत्रों की एनर्जी लिए हुए हैं। तो जो सिंबल्स आगे ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिन्होंने बनाए थे एस के सैनी जी ने, तो उन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर पहले ही डाली हुई है। इसको शुद्ध करने की या इसको साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि आप उस पर मेडिटेशन कर सकते हो, इन सिंबल्स को अपने साथ अटैच करने के लिए, इनको एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि इसको शुद्ध आप करोगे या आप इसका शुद्धिकरण करोगे तो तब ये सिंबल शुद्ध होंगे, ये ऑलरेडी ही शुद्ध हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं, लामा फेरा में क्रिस्टल से हीलिंग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्रिस्टल से हीलिंग इसमें नहीं होती है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में ज़रूर बोला था कि अगर आपके पास बैंड नहीं है नेगेटिविटी उठाने के लिए तो आप क्रिस्टल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिस्टल से हीलिंग होगी। तो इस तरह के चीज़ों से बचें, क्योंकि लामा फेरा अपने आप में एक शुद्ध पद्धति है। क्योंकि इसमें जो एनर्जी है उस एनर्जी को एक नेगेटिविटी उठाने के लिए, ऑरा क्लीन करने के लिए, घर का वास्तु ठीक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप क्या शुद्ध करोगे? जो इतनी पावरफुल है, जो सारी चीज़ों को शुद्ध कर रही है, जो नेगेटिविटी को रिमूव कर रही है, तो उसको आप क्या शुद्ध करोगे? तो इस तरह से बनी बनाई बातों के पीछे ना जाएं, क्योंकि जिन्होंने बनाया था उन्होंने सिंपल टेक्निक बनाई थी, सिंपल वे से उन्होंने सिखाया था। आगे उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है कि आप ये बोल दो कि आप ये चीज़ आगे इन्वॉल्व करोगे तो आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा, क्रिस्टल आप साथ में यूज़ करोगे आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा, क्रिस्टल एक्टिविटी सोखते हैं। तो ये नहीं कहो कि आप कंपलसरी है आपके लिए कि आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है। तो इस तरह की भ्रांतियों से बचें सभी, जो लामा फेरा करवा रहे हैं वो भी और जो सीख रहे हैं वो भी। हमसे सीख रहे हैं या किसी से भी सीख रहे हैं तो पहले आप अच्छे से देखें, आप पहले लामा फेरा करवा के देखें कि जो सामने वाला आपको हीलिंग दे रहा है उसका आप पे इफ़ेक्ट क्या आ रहा है। 1-2 सेशन लेके देखें, फर्स्ट सेशन में ही समझ में आ जाता है कि जो हीलिंग हो रही है उसका इफेक्ट क्या है, क्योंकि एनर्जी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है तो पता चलता है। सिंबल जब आपकी बॉडी पे डाले जाते हैं तो चक्रस पे डाले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एनर्जी ने कुछ इफेक्ट किया बॉडी पे। तो जब आप सीखने जा रहे हो, आप अपने टाइम भी दे रहे हो, अपना पैसा भी दे रहे हो, तो कम से कम इतना ज़रूर देख लें कि आप किससे क्या सीख रहे हैं। तो ये बाद में ये हो जाता है कि लोग हमें बोल देते हैं कि हमने वहाँ से सीखा, ये नहीं था, आपने यहाँ पे सिखाया, ये नहीं था। तो ये होता है कि हमने जहाँ से सीखा, सबकी अलग अलग टेक्निक है। हमने जहाँ से सीखा उनकी भी टेक्निक थी, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं। मंत्रास हैं जो लामा फेरा के, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कई बार लोगों की ये भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही हैं कि हमारा लामा फेरा सबसे अलग है, हमारा लामा फेरा ज़्यादा पावरफुल है। लामा फेरा एक ही है, जिन्होंने शुरू किया था लामा फेरा वही है। बीच में कुछ और टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो ये आप सीधा बोल दो कि हमने बीच में ये टेक्निक अपनी यूज़ की है। जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरल ही रहने दो, क्योंकि जो नेचुरल है वही चीज़ इफ़ेक्ट करेगी, बीच में ऐड की हुई चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि जो सीख रहे हैं, जो हीलिंग सेशन ले रहे हैं, कि आप पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो कृपया ही करके सोच लें
कि कहाँ से सीखना चाहिए और कहाँ से नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सीखे हुए हमें कमेंट करते हैं कि प्लीज़ हमें बता दें। हमें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही बात है कि अगर आप में ट्यूनमेंट ही ठीक से नहीं हो पाई, आप सिंबल्स को नहीं अच्छे से समझ पाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 12 सिंबल्स दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो 6 सिंबल्स दे रहे हैं, कुछ हीलर ऐसे हैं जो अपने बनाए हुए सिंबल भी बीच में ऐड कर रहे हैं। तो लामा फेरा में 12 ही सिंबल हैं, 12 ही सिंबल यूज़ किए जाते हैं। एक्स्ट्रा जो ऐड कर रहे हैं वो उनके अपने सिंबल हैं। तो